नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक पॉल। आपको बता दें, जिस प्रकार से 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उसी प्रकार पूरे देश भर में ईवीएम का विरोध होना भी शुरू हो गया है। वही बात करें, इस ईवीएम के दौर में लगातार जिस तरह से सभी पार्टियां जो अपना नुकसान झेल रहे हैं, वही बात करें 2019 के चुनाव में, तो 2019 के चुनाव में बसपा का गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का हालांकि वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, इसीलिए बसपा की सीट महज कम रह गई। आपको बता, जिन सीटों पर बसपा सेकंड नंबर पर आई है, महज 15 सीटें हैं जिन पर बसपा कम वोटों से जो चुनाव हारी है। उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा है 15, उनमें आपको ले चलते हैं कि क्या कुछ रहा है। 15 लोकसभाओं का जो जो उनका समीकरण है बसपा का जीतने का, वो आपको बता देते हैं। जहां एक तरफ कहा जाता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं, तब एक ही बात कही जाती है कि बसपा जो चुनाव लड़ती है वो कांग्रेस के वोट को काटने के लिए लड़ती है। अब बात करें एक तरफ जहां पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जा रहा था उत्तर प्रदेश में, तो वही कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी। और अकेले चुनाव लड़ रही तो गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाया, कहां पर पहुंचाया, तो हम आपको बात कर लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब, पेज को करिए फॉलो और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। तो आपको बता दें, आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की जालौन लोकसभा। जालौन लोकसभा का जो गणित है वो 2019 का इस प्रकार है। हालांकि बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती थी, 51% यहाँ पर वोट उन्होंने 51.49% वोट हासिल किया। वोट की मात्रा की बात करें तो 5,81,763 वोट लेकर आए थे यहाँ पर भानु प्रताप वर्मा। वही बीएसपी यहाँ पर सेकंड नंबर पर रही थी, और बीएसपी के अजय सिंह, जो इनका नाम पंकज है, वो लेकर आए थे 4,23,386 वोट। अगर यहाँ पर बात करें, जो तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी ब्रजलाल खबरी जो चुनाव लड़े थे, जिस चुनाव में लेकर आए महज 89,000 वोट, और इन वोटों से बसपा चुनाव हार गई। आप इतना समझो कि बसपा कांग्रेस की बदौलत इस सीट पर चुनाव हार गई, और यहाँ पर चुनाव हार गई बसपा। हम बात कर रहे हैं जालौन लोकसभा की, जहां पर बसपा चुनाव हारी और सेकंड नंबर पर रही। थर्ड नंबर पर कांग्रेस रही, 7.93% वोट प्राप्त किए। भाई बसपा ने 37.47% वोट प्राप्त किया और सेकंड नंबर बसपा रही। और इसके बात करें अपन, दूसरी बात करें 2019 की आगरा लोकसभा की, जहां आगरा लोकसभा में भी हालांकि सभी को पता है कि वहां पर बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से जीती थी, जहां महज 15 सीटें गठबंधन को मिल पाई। तो वही बात कर रहे हैं आगरा की। तो आगरा में बीएसपी के मनोज कुमार सोनी चुनाव लड़े थे। मनोज कुमार सोनी 38% वोट लेकर आए थे। मैं 4,35,000 वोट लेकर आए, और यहाँ पर प्रीता हरित कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ी और 45,149 वोट, 3.94% वोट हासिल किए। भाई एसपी सिंह बघेल, जो कि कन्वर्टेड ओबीसी से एससी बने, और भाई 6,46,875 वोट लेकर वहां पर पहुंचे। और ये बसपा के ही प्रत्याशी थे, पहले बसपा से राज्यसभा भी पहुंच चुके हैं। तो ये एसपी सिंह बघेल यहाँ से चुनाव लड़े और 6,46,000 वोट लेकर पहुंचे। हालांकि बसपा दूसरे नंबर पर भी यहाँ पर रही है। वही हम बात कर लेते हैं तीसरी लोकसभा मछलीनगर की। मछलीनगर जो लोकसभा है, मछलीनगर एक ऐसी लोकसभा जब बसपा के पहले भी कई बार चुनाव जीत चुके हैं। तो यहाँ से लड़े थे बसपा के त्रिभुवन राम, टी राम कह सकते हैं। उनको वोट मिला था 47.17% वोट ले 4,88,226 वोट लेकर आए थे। और यहाँ पर 4,88,397 वोट बीपी सरोज लेकर आए थे। मैच कम वोटों से बसपा यहाँ पर आ रही थी, बताएं आपको। तो 4,88,000 और 216 और 397 बहुत कम वोटों से आ रहे हैं। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर अदर थर्ड पार्टी का रहा था, और राजनाथ यहाँ से चुनाव लड़े थे थर्ड फ्रंट पे, जो 1% वोट लेकर 11,000 वोट लेकर पहुंचे थे। यानी आप जान सकते हैं कि 216 और 397 में अंतर कितना है। महज 150 पौने 200 वोटों से बसपा यहाँ पर चुनाव हारी थी, और भाजपा के बीपी सरोज यहाँ पर चुनाव जीती थी मत थोड़े से वोटों से। यहाँ पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी, और कांग्रेस भी यहाँ पर कुछ ना कुछ वोट लेकर पहुंची होगी। और अन्य तमाम, तो यहाँ पर बसपा का जो प्रत्याशी था मछलीनगर से, वो चुनाव हार गया। तो वही हम बात कर रहे हैं निकटतम और भी विधान लोकसभा है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद में भी बसपा के लड़े थे मनोज अग्रवाल। मनोज अग्रवाल ने वोट परसेंट 34.72% वोट प्राप्त किया। वहीं भाजपा के मुकेश राजपूत चुनाव लड़े, 5,69,880 वोट प्राप्त उन्होंने किए थे।
वहीं अगर बसपा की बात करो, बसपा के 3,48,178 वोट प्राप्त किए। और वहीं कांग्रेस के सलमान खुर्शीद चुनाव लड़े, 5% वोट महज प्राप्त किए। उसके बाद तीसरे नंबर पर कांग्रेस यहाँ पर पहुंची थी। अगर बात करें बुलंदशहर की, जो बुलंदशहर बसपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, जो कि बीएसपी यहाँ से महापौर भी जीती, सांसद भी जीती, विधायक भी जीती, कई बार जीती रही, मजबूत गढ़ है। और यहाँ पर भी कांग्रेस के बंसीलाल पहाड़िया ने चुनाव हरा दिया बसपा को। बसपा के योगेश वर्मा चुनाव लड़े, 3,91,000 वोट यहाँ पर प्राप्त किए। और कांग्रेस के बंसीलाल पहाड़िया यहाँ पर 29,465 वोट, 2% वोट मात्र प्राप्त किया। और बसपा का 34% वोट रहा। यहाँ पर बात करें तो भाजपा यहाँ पर चुनाव जीती थी और 6,81,000 वोट यहाँ पर हासिल किए। तो भाई बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से चुनावों की जो गति है, उसमें लगातार इन सीटों पर बसपा ने अच्छी कमर कसी थी। वहीं बात करें अगर केसरगंज की, केसरगंज जहां से भाजपा के ब्रजभूषण सिंह चुनाव लड़ रहे थे, ब्रजभूषण सिंह यहां से 5,81,358 वोट लेकर पहुंचे। तो वहीं चंद्रदेव यादव, जो कि बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, सेकंड नंबर पर रहे चंद्रदेव राम यादव चुनाव लड़े, 3,19,000 वोट लिए। वहीं विनय कुमार पांडे 37,132 वोट, कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बसपा को जो पीछे से जो मात देने का जो काम किया है, वो कांग्रेस ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भाजपा को जिताने में निभाई है। तो वहीं बात करें अपन हमीरपुर लोकसभा की, तो हमीरपुर लोकसभा में जहां बीएसपी उप विजेता रही दिलीप कुमार सिंह, इनके 29,000 वोट, 29.96% वोट लेकर आए थे, 3,26,470 वोट लिए। वही प्रीतम लोधी कांग्रेस के चुनाव लड़े, 1,14,000 वोट लेकर पहुंचे। वही पुष्पेंद्र सिंह चंदेल यहाँ से चुनाव जीते, 5,75,122 वोट लेकर पहुंचे थे और चुनाव यहाँ पर जीत गए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस प्रकार से जो भाजपा की सहयोगी बताई जा रही है कि कांग्रेस ने इस प्रकार से गठबंधन में शामिल नहीं हुई, उनके में और एक महज बड़ा गठबंधन बनाने चलिए। तो भाई बसपा के बगैर गठबंधन अधूरा सा दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बंसगांव चुनाव, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां से यहाँ से बसपा के लड़े थे सादर प्रसाद, यहाँ से चुनाव लड़े सादर प्रसाद नोटा के, यहाँ पर 14,093 वोट प्राप्त किए। यहाँ पर कांग्रेस भी थर्ड नंबर पर भी नजर नहीं आई। यहाँ से कमलेश पासवान चुनाव जीते बीजेपी के, 5,46,673 वोट लेकर पहुंचे थे। हालांकि वोट प्रतिशत 56% था, बसपा को 40% महज वोट यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बात करें फतेहपुर लोकसभा चुनाव की, तो फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव जीती, बीजेपी 5,66,000। और वहीं बीएसपी उप विजेता रही सुखदेव प्रसाद वर्मा, यहाँ से चुनाव लड़े, 3,67,885 वोट यहाँ पर लेकर पहुंचे थे। तो वही बात करें कांग्रेस यहाँ पर थर्ड पर पहुंची थी, सिर्फ 66,077 वोट यहाँ पर प्राप्त किए थे। तो कांग्रेस की यही उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालत है वो बेहद खराब रही थी लोकसभा में। तो लोकसभा में इस बार विकल्प ढूंढती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन की राह बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें धौरहरा चुनाव की, तो धौरहरा चुनाव में बात करें भाजपा यहाँ पर रेखा वर्मा चुनाव जीती, बीएसपी की उपविजेता अरशद इलियास सिद्दीकी चुनाव लड़े, 3,52,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए। कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद लड़े, 1,62,000 वोट लेकर पहुंचे। वहीं बसपा को यहाँ पर चुनाव हराने में भी ये सफलता मानी जा रही है। कांग्रेस ने बसपा को यहाँ पर चुनाव हरा दिया था, क्योंकि 5,12,000 रेखा वर्मा की वोट आए थे। अगर 1,62,000 3,52,000 में जोड़ दिए जाए तो बसपा बहुत आगे यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है। तो वही बात करें मेरठ चुनाव की, जो बसपा के लिए एक मजबूत गढ़ माना जा रहा था, यहाँ से बसपा के लड़े थे हाजी मोहम्मद याकूब चुनाव लड़े, 47% वोट प्राप्त किया, 5,81,000 वोट प्राप्त किए। और राजेंद्र अग्रवाल यहाँ से चुनाव जीते, 5,46,000 से। और महज बात करें तो सिर्फ 5,000 वोटों से बसपा यहाँ पर चुनाव हार गई थी। और हरेंद्र अग्रवाल कांग्रेस के जो चुनाव लड़े, 34,479 वोट प्राप्त किए और बसपा को यहाँ पर चुनाव हराने का कांग्रेस ने काम किया था। वहीं बात करें मोहनलालगंज की, तो मोहनलालगंज में बसपा के लड़े थे सीएल वर्मा, 5,39,000 वोट लेकर पहुंचे थे। तो वही कौशल किशोर यहाँ पर चुनाव जीते बीजेपी के, और वो यहाँ पर लेकर पहुंचे थे 6,29,748 वोट। वहीं रामशंकर भार्गव 60,000 वोट लेकर कांग्रेस के तीसरे नंबर पर रहे थे, और यहाँ पर बसपा को महज हराने में जो सहायता की थी कांग्रेस ने, भाजपा को जिताने का काम किया था इस सीट पर भी। वही बात करें अन्य जगह पर, तो बात करें मिस्र के चुनाव, जो कि मिस्र की बात करें तो मिस्र में भी 2019 में अशोक रावत चुनाव यहाँ पर जीते हैं बीजेपी के, बीएसपी यहाँ पर भी
चुनाव सेकंड नंबर पर रही थी, उपविजेता रही। डॉक्टर नीलू सत्यार्थी यहाँ पर चुनाव लड़ी थी। 4,33,757 वोट यहाँ पर नीलू सत्यार्थी ने प्राप्त किए थे। वही बात करें तो कांग्रेस की मंजरी राही चुनाव लड़ी और 26,505 वोट यानी बसपा को यहाँ पर भी मात दिलाने का काम किया, जो कि कांग्रेस से। अभी बात करें डुमरियागंज लोकसभा है। डुमरियागंज की बात करें तो आफ्ताब आलम बसपा के चुनाव लड़े, 3,86,000 वोट प्राप्त किए। और यहाँ पर चंद्रेश उपाध्याय कांग्रेस के चुनाव लड़े, 60,549 वोट लेकर आए। और यहाँ पर लड़े बीजेपी के जगदम्बा पाल, जो 4,92,000 वोट लेकर आए और बसपा को यहाँ पर सेकंड नंबर पर रही और कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही थी, सिर्फ 60,000 वोट लेकर। तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव लड़ने का मंसूबा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। संतुष्ट रहकर 1 या 2 सीट अगर मिलती है गठबंधन में तो उनको लेकर बसपा को सबसे आगे बढ़ा देना चाहिए और बसपा सपा और तमाम गठबंधन है उसको आगे बढ़ा देना चाहिए। वही बात करें गौतम बुद्ध नगर, जो कि बसपा का मजबूत क्षेत्र पहले रहा है, वही महेश शर्मा यहाँ पर बीजेपी के 8,30,000 वोट लेकर आए और बसपा के सतवीर सिंह 4,93,000 वोट लेकर आए और कांग्रेस के अरविंद सिंह चौहान सिर्फ 42,000 वोट लेकर आए। तो वही बात कर रहे हैं हम अन्य लोकसभा के बारे में। तब तक हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर बात करें लोकसभा में गठबंधन की तो बसपा का जो उत्तर प्रदेश में मैच 15 से 20 सीटों पर उनका सेकंड नंबर पर रही और 10 सीटें बसपा जीती। तो 30 सीटों पर बसपा की एक मजबूत पकड़ आज भी नजर आ रही है। भले ही विधानसभा में कोई सीट न होने के बावजूद भी एक सीट है बसपा की, हालांकि नहीं मानते उसको कि वो सीट नहीं मानते, लेकिन नहीं होने के बावजूद भी बसपा के पास जो वोटर है आज भी लोकसभा में एक मजबूत वोटर माना जाता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा एक बड़ा फेरबदल कर सकती है। तो लगातार देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, पेज को करिए फॉलो और हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। तो देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।